नमस्कार, आप देख रहे हैं हमरा बिहार। अभी हम मौजूद हैं मोतिहारी के चरखा पार्क पर। ये लोग कहते हैं कि पहले कि वोट छाप लिया जाता था तो कौन छापता था? दबंग लोग छापते थे। आज चुनाव कमीशन का नाम कब से लोग जाना? टीएन सेशन आए तब से लोग जाना कि चुनाव एक कमीशन भी होता है। आप जान जाइए। और चुनाव कमीशन में इतना ना एग्रेसिव था लालू यादव के प्रति कि लोग कहता था लालू यादव गुंडा है, दबंग है, छाप लेंगे। उस टाइम में टीएन सेशन का टाइम में इतना ना बहुमत आया, इतना ना दबले कुचले लोग ने उनको बहुमत दिया कि उतना बहुमत से जीते जितना कि सारा ताकत लग गया तंत्र, कोई उनको हरा नहीं सका। समझ जाइए। उसके बाद टीएन सेशन के नाम से ही जानता है लोग चुनाव कमीशन को। उसके बाद उनके अधिकार को सीमित शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट का जज थे, 3 कमेटी का बनता था चुनाव आयोग, अब उनको भी हटा दिया गया। 4 आदमी को, एक विपक्ष के 2 सत्ता पक्ष से वो हटा दिया गया 4 आदमी का। अब 2 आदमी जॉब चाहेगा अपना कानून बनाता रहेगा। अब वोट अधिकार की बात आप समझते हैं तो आप समझ लीजिए, हम जिस वोट से आप जीते तो सही है, हम जीते तो गड़बड़ है। एमपी में अगर चुनाव हुआ है तो ये सही है, गड़बड़ है। आज गांव गलियों में जनता मांग कर रही है कि वोट चोर गदी छोर। अगर आप बिहार में अवैध मतदाता है तो अभी 2024 में जो चुनाव हुआ है 40 सांसद जीत के आए हैं, वो भी तो अवैध मतदान से आए हैं। मेरा ये राय है, सरकार से ये मांग है कि आप चुनाव आयोग से मांग है कि आप पहले 40 सांसदों का इस्तीफा करवाइए, फिर से चुनाव करवाइए। और नहीं कराना है तो आप संतोष रखिए, 2029 में जो आम चुनाव आ रहा है पूरे देश के पैमाने पर आप कराइए SIR और तब आइए चुनाव में 2029 में। राहुल गांधी जी और तेजस्वी प्रसाद यादव, मुकेश सहनी जी के ज्वाइंट ऑपरेशन में इनका पूरा ऑपरेशन हो गया है। आप देख रहे हैं पूरा एक्सपोज हो गया, बोलने के लिए इनके पास कुछ नहीं रह गया है। वोट की चोरी करके 2024 में भी ये लोग किया। ईवीएम जो है ये मैनिपुलेट करते हैं। ईवीएम कितना एक्सपोज होगा, सारी चीज़ें एक्सपोज। ईवीएम मैनिपुलेशन भी है, सामने आ गया है ना। दिल्ली के विधानसभा में तो वो तो पूरा खोल के बता दिए कि हाँ कैसे मैनिपुलेट होता है ईवीएम। फिर इन्होंने एक दूसरा प्रकरण अपनाया कि वोटें गड़बड़ा दिया जाए, वोट का संख्या बढ़ा दिया जाए। 64 लाख वोट बढ़ गया आपका महाराष्ट्र में, दिल्ली में इतना वोट बढ़ गया। एक भाजपा के मंत्री के अगर इतना ही गड़बड़ नहीं है, चुनाव जो के पार्टनर बने हुए हैं तो इस्तीफा दे दे प्रधानमंत्री से, फिर दोबारा चुनाव करा ले। SIR करा के दोबारा चुनाव करा ले, पता चल जाएगा जो वोट कहाँ गया। 5 बजे के बाद जो पासे वोट हो जाता है 6%, और चुनाव के गिनती के दिन ले वोट बढ़ता है, टर्नअप होता है। ऐसा हम लोग कभी नहीं सुने थे। 11 दिन के बाद इनका वोट के टर्नअप होता है। ये कहाँ से आता है वोट ना? एक तरह से चोरी हुई है वोट। एक तरफ से चोरी नहीं, चोरी कर लिया गया है जी। इस वोट अधिकार से चोरी पर रोक लगेगी? एकदम लगेगी जी। सुप्रीम कोर्ट उसमें लगे हुए हैं। कब परिवर्तन होगा बिहार में? एकदम 100%। नवयुवक जो है, बेरोजगार है, जो गरीब है, जो मिस्कीन है, जो रिक्शा पुलर है, जो बेसहारा है, कोई सहारा नहीं है, इसको पलटना है। जो हमारा चोरी होते आया है, अब राहुल गांधी जी इसको पकड़ कर बता दिए हैं जांच करके कि ये कैसे वोट चोरी हो रहा है। कई तरीकों से, जैसे मान लीजिए गृह संख्या किसी का 0 है, एक भी आधार कार्ड नहीं मिलेगा जिसका गृह संख्या 0 हो और उसमें वोट की संख्या हो। जिसमें 40 वोट है, 50 वोट है, कोई 100 है, 200 है। एक घर में 2 कमरे वाले घर में 267 वो वोट है। तो ऐसे में पूरे छानबीन करके और राहुल जी ने स्क्रीन पर बता दिया है कि ये कैसे वोटों की चोरी हो रही है। कई तरीक़ों से चोरी हो रही है, इसलिए जो है जनता में आक्रोश है और ये आक्रोश जो है परिवर्तन होगा। यही आक्रोश जो है परिवर्तन करेगा, वोट में तब्दील करेगा। ये साधारण बात नहीं है। अब राहुल जी जो जननायक के रूप में उतरे हैं और पूरा देश में, तो बिहार का भी चुनाव है तो यहाँ परिवर्तन होगा, इसके बाद पूरा देश में परिवर्तन होगा राहुल जी के नेतृत्व में।